हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं फैक्टराइज करने के लिए। अब सवाल है कि इन्हीं क्वेश्चंस को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है तब से मैं ये बात नोटिस कर रहा हूँ हर साल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बच्चे एक तो ये टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कि रूट आते हैं, उसमें बहुत परेशान होते हैं, और दूसरा जब ए और बी के फॉर्म में आते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं तो उसमें बहुत परेशान होते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को डील करेंगे जहां पे या तो बीच वाले टर्म जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो रूट में रहेगा, जिसके हम 4 क्वेश्चंस ले रहे हैं टोटल, और कुछ क्वेश्चंस ऐसा लेंगे जिसमें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रूट में रहेगा और कांस्टेंट टर्म भी रूट में रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं टोटल 3, 5, 6 और 7। आपको अप्रोच समझना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है जब रूट में रहेगा कोएफिशिएंट तो। और कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे ले रहे हैं जिसमें कि तीनों के तीनों टर्म्स जो है वो रूट के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो मिससेलेनियस है। हालांकि सबसे हार्ड क्वेश्चन आपको ये और ये लग सकता है, बट ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि क्लास 7 में पहली बार हम लोग इस तरह के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखते हैं, और वहां पे हमें एक मेथड सिखा दिया जाता है कि इस दोनों नंबर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और उसको प्राइम फैक्टराइज करके फिर उसमें से पेयरिंग ढूंढना है। बेसिकली वो मेथड से यदि हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे तो वाकई में प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2√2x माइनस में 6 = 0। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही है कि इसका जो कोएफिशिएंट है या ये फर्स्ट टर्म ले लो और जो अपने पास कांस्टेंट टर्म है इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ गया, माइनस। यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका कितना है, 1, यहाँ पे है 6, तो 1 × 6 हो गया 6, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब ये देखो कि हमें इस 2√2 को 2 टर्म में स्प्लिट करना है, और जब स्प्लिट करना है इस तरह से ताकि उन दोनों का सम या डिफरेंस करने पे प्लस 2√2 आना चाहिए। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो ये देखो कि रूट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 2 है तो इस 6 में से हम लोग बाहर क्या निकालेंगे, 2। ठीक है, तो इसके पास अब कौन सा फैक्टर रह गया, 3 रह गया एक फैक्टर। ठीक है, अब इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू में √2, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि जब भी किसी दो नंबर जो कि सेम है रूट के फॉर्म में है मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है डिग्री 1 के साथ। खैर, तो 2 को मल्टीप्लाई हमने करा है, 2 को लिख दिया हमने √2 इंटू √2 के फॉर्म में, और 3 को फर्दर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यह आ जाएगा 3 × 1। ठीक है, अब एक 3 इसको दे देंगे और एक 1 इसको दे देंगे। ठीक है, तो यहां पे आ गया 3√2 और एक आ गया 1√2। अब इसके सामने हमें साइन पुट करना है, और साइन इस तरह से पुट करना है ताकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव साइन आना चाहिए और दोनों को सॉल्व करने के बाद प्लस 2√2 आना चाहिए। तो जब भी आपके पास कोई 2 नंबर रहता है तो उस दोनों नंबर के साथ आप 4 तरीके से साइन अलॉट कर सकते हो। फर्स्ट कि इन दोनों के सामने प्लस पुट कर सकते हो, सेकेंड कि इन दोनों के सामने आप माइनस पुट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इस कारण से डिटेल में बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान करेंगे। थर्ड मेथड ये है कि एक के सामने आप प्लस पुट कर दो और दूसरे के सामने आप -√2 का साइन पुट कर दो। फोर्थ, यहां पे -3√2 पुट कर सकते हो और यहां पे +√2 पुट कर सकते हो। अब 2 नंबर 2 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद साइन क्या आना चाहिए, माइनस का। तो यहां पे देखो कि प्लस इंटू प्लस करने पर साइन किसका आता है, प्लस का, तो ये तो नहीं हो पाएगा। माइनस इंटू माइनस साइन मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्लस का साइन, जबकि लाना क्या है, माइनस, ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ, इस दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब कि यहां जो 2 टर्म स्प्लिट करने हैं, इसको स्प्लिट करना है 2 टर्म के फॉर्म में, तो वो 2 टर्म या तो ये दोनों हो सकता है या फिर ये दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट पहली बात तो माइनस आ रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पे क्या रहा, माइनस। अब ये देखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें +2√2 लेकर के आना है। तो +2√2 इसको सॉल्व करते हैं तो +3 - 1 तो कितना आ जा रहा है, +2√2 यहां तो दिख रहा है हमें, बट यहां पे सॉल्व करके देख रहे हैं तो -3 और यहां पे +1 है तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2√2। तो फिर से ये कैंसिल हो गया। अपने पास जो पेयरिंग होगा
वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 माइनस √2 एक्स, यहां भी x माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये जो एक्स स्क्वायर था ना, इसी में एक x इसको दे देंगे, दूसरा x इसको दे देंगे, तो यहां भी x आ जाएगा। नाउ इस दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे, तो इस दोनों में x कॉमन दिख रहा हमें, तो x कॉमन लेंगे तो यहां पे रिमेनिंग रहेगा x प्लस में 3√2। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब बच्चों को यहां पे फिर से डाउट आता है कि सर यहां पे तो √2 हमें दिख रहा और यहां पे 6 है, अब दोनों में से कॉमन कैसे ले हम, क्योंकि यहां तो √2 हमें दिख रहा बट यहां पे √2 दिख ही नहीं रहा। नहीं, इसके पास भी √2 है। कैसे है √2, तो देखो यहाँ पे 6 को हमने फैक्टराइज करा था, तो एक तो फैक्टराइजेशन इसका है 3 × 2, लेकिन इसको फर्दर जब फैक्टराइज करा है तो इसके फैक्टर्स एक तो 3 थे, एक 1 है और 2 बार √2 है। तो यहाँ पे देखो कि इसके पास भी 2 टाइम्स √2 है, ना केवल एक बार √2 है, यहाँ पे 2 बार √2 है। तो इसमें से एक √2 को यदि कॉमन ले लेते हो तब भी आपके पास रिमेनिंग कितना रहेगा, 3 × √2। तो यहाँ पर दोनों में से साइन पहली बात कॉमन लेंगे माइनस, और दोनों में अपने पास √2 जो फैक्टर है वो कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया, x माइनस कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, और 6 में से √2 हम ले चुके हैं, तो रिमेनिंग अपने पास क्या रह गए, 3 × में √2 इक्वल टू में क्या आ गया 0। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब एक टर्म अपने पास ये है, दूसरा टर्म ये है, इस दोनों में ये जो फैक्टर है x प्लस 3√2 जो ब्रैकेट में है वो कॉमन दिख रहा हमें, तो x प्लस 3√2, यहां पे x रिमेनिंग रह गया, तो x माइनस में यहां पे √2 है इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। यहां पे ये बात कुछ बच्चे गलती करते हैं क्या, कि x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 एंड लिख देते हैं x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये थर्ड मिस्टेक होता है उनका, तो ये भी गलत है। एंड यहां पे नहीं होता है और होता है। एंड वर्ड का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली ये भी 0 के इक्वल है और उसी टाइम पे ये भी 0 के इक्वल है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे x का एक बार में एक ही वैल्यू अलॉट होगा, तो इसीलिए यहां पे और लिखते हैं कि या तो x इक्वल टू में यहां पे आ जाएगा माइनस 3√2 और x इक्वल टू में यहां पे आ जाएगा √2। दैट इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So our second question is कि यहां पे है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सेम अप्रोच यहां भी रहेगा। सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 3x², यहां पे है प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्लस 6x²। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई करने के टाइम पे, क्योंकि यही साइन है जो आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि 4 तरीके से हम साइन अलॉट कर सकते हैं, तो उसमें से 2 साइन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमें ये वाला साइन लेकर के आना होता है। ठीक है, तो देखें इस बार यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 6। तो यदि यहां पे रूट के अंदर 6 लिखा हुआ है तो हमें 6 को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके फॉर्म में, √6 इंटू √6 के फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो यहां पे रूट में रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसे उसी रूट के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यदि मान लो कि कल को यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, एज्यूम कर लो कि यहाँ पे लिखा रहता 2√3, तो हमें और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वही आ गया 6x²। तो करना क्या पड़ेगा, 6 में से हमें इस बार क्या बाहर निकालेंगे, क्योंकि रूट के अंदर 3 है तो 3 को बाहर निकालेंगे और इंटू में यहाँ पे 2 लिखा गया, और यहाँ पे 3 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा √3 इंटू में √3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि जो भी यहाँ पे रूट में रहेगा हमें उस नंबर को पहले बाहर निकालो और उसे फर्दर हमें रूट इंटू रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि वो खुद नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आया है, यदि वही रूट के अंदर लिखा हुआ है तो उसे ही हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देना होगा। ठीक है, तो यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं है, अब 6 के अलावा और कुछ बचा ही नहीं जिसको कि यहां पे कोएफिशिएंट दे सके हम। 6 था और वही √6 इंटू √6 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करें, तो हमारे पास केवल अब यही 2 फैक्टर हैं जिसे हमें सॉल्व करके माइनस में 2√6 लेकर के आना होगा।
तो ठीक है, इस दोनों फैक्टर को पहले लिख लेते हैं। √6 एक है, दूसरा फैक्टर है √6। फिर से वही अप्रोच कि इन दोनों फैक्टर के सामने हम कितने तरीके से साइन पुट कर सकते हैं। तो टोटल 4 तरीके से हम लोग यहाँ पे साइन पुट कर सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के सामने प्लस पुट कर दो, दूसरा दोनों के सामने निगेटिव पुट कर दो, थर्ड एक के सामने +√6 दूसरे के सामने माइनस में √6, एक के सामने -√6 दूसरे के सामने +√6। अब यहाँ पे 4 में से 2 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये तो पक्का है कि 6 आ जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे साइन क्या लेकर के आना है, प्लस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो प्लस आ रहा, ये रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, ये भी चलेगा। बट यहाँ पे प्लस इंटू माइनस कितना आ रहा है, माइनस, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस कितना आ रहा है, माइनस, ये नहीं चलेगा। अब देखना है कि इस दोनों को ऐड करके क्या -2√6 आ रहा है। तो इस दोनों को ऐड करके पता चला कि यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस में 2√6। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, माइनस में 2√6। हमें लाना कितना है, -2√6। तो फिर से ये कैंसिल हो गया। मतलब 2 कैंसिल किससे हो जाएगा, तो साइन को देख करके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और बाकी जो 2 रिमेनिंग रहेगा उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा कि सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो एक यहां पे राजी नहीं हो पाए और एक राजी हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पे तो x भी लिखा हुआ है, तो यहां इसको भी x दे देंगे, इसको भी x देंगे, इसको भी x देंगे। कहोगे यहां पे x कहां से आ गया दोनों जगह पे, तो यहां पे x² था जो x इंटू x के फॉर्म में लिखा हुआ था, और इसी एक x को यहां दे दिए, दूसरे x को यहां पे दे दिए, क्योंकि लाइक टर्म्स ही ऐड हो पाते हैं। तो अब कॉमन लेने की बारी, 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस में 2 इक्वल टू में 0। अब देखो यहां पे कॉमन क्या ले सकते हैं। तो एक तो हर बच्चा कहेगा कि सर x तो कॉमन दिख रहा, बट यहां पे कोएफिशिएंट भी तो इसका कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो कोएफिशिएंट क्या कॉमन आएगा, तो यहां पे 3 है, यहां पे 6 है। डायरेक्टली 6 होता तब तो कॉमन लेने सबको आता है, बट यहां पे रूट के फॉर्म में है, कैसे कॉमन ले। देखो कि 3 जो है उसमें तो कोई रूट नहीं है, क्या है, तो पता चला कि सर है 3 जो है ना वो √3 इंटू √3 के फॉर्म में लिखा होता है, और यहां पे √6 जो है ये √3 इंटू √2 के फॉर्म में लिखा होता है। तो इट मीन्स इस 3 के पास भी एक √3 है और √6 के पास भी एक √3 है। तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। मतलब इस दोनों टर्म में अपने पास कॉमन के नाम पे क्या है, तो √3 है और x है कॉमन। तो यहां पे रिमेनिंग क्या रह गया, तो 3 में से एक √3 ले लिए हैं, तो रिमेनिंग कितना रह गया, एक √3x, फिर माइनस का साइन। √6 के पास एक √3 था और एक √2 था, ये तो कॉमन ले लिए। यहां पे रिमेनिंग क्या रह गया, √2। फिर से यहां पे देखेंगे कि यहां पर -√6 है और यहां पे 2 है। अब इस दोनों में कॉमन क्या ले लें हम लोग, तो √6 तो लिख ही चुके हैं, यहां पे दोबारा लिखते हैं कि √6 है और यहां पे 2 है। √6 जो होता है वो √3 इंटू में √2 होता है, और 2 जो होता है वो √2 इंटू √2 में होता है। अब देखो कि अब क्या कुछ कॉमन है, मतलब डायरेक्टली हमें कॉमन नहीं दिख रहा था, लेकिन जब दोनों को हम फर्दर फैक्टराइज कर रहे हैं रूट के फॉर्म में, तब हमें दिख रहा है कि इसके पास भी 2 बार √2 है, इसके पास एक √2 है, जो कॉमन लिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे √2 कॉमन ले सकते हैं, इस पे भी √2 कॉमन ले सकते हैं। साइन क्या कॉमन लेंगे, तो जो इसके सामने थर्ड टर्म के सामने जो साइन रहता है वही साइन कॉमन लेते हैं। यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे कि माइनस, इसका काम तो हो गया है, एक बात और, पढ़ने वाले बच्चे ही यहाँ पे रहेंगे क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और यहाँ पे देख चुके हैं कि दोनों में √2 अपने पास कॉमन था, तो √2 कॉमन ले लिए। रिमेनिंग क्या रहेगा, √3 इंटू में x, प्लस में से माइनस कॉमन ले चुके हैं। एक प्लस के पास दो निगेटिव होता है, तो एक माइनस कॉमन ले लिए, तो एक माइनस तब भी रह गया। 2 से हम √2 ले चुके हैं, तो रिमेनिंग एक √2 रह गया अपने पास, इक्वल टू में क्या है, 0। दैट्स इट। अब यहां पे देखो कि ये फैक्टर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो लिखेंगे √3x माइनस √2 इंटू में यहां पे आ जाएगा √3x माइनस में √2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी इक्वल टू 0 होगा और ये भी इक्वल टू 0 होगा, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और
√3x माइनस √2 इक्वल टू में 0। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से x इक्वल टू आएगा माइनस √2 जब जाएगा तो प्लस √2 अपॉन में √3, दैट इज √2/3 यहां से आ जाएगा, और x इक्वल टू में यहां से भी √2/3 आ गया। इट मीन्स कि यहां पे दोनों रूट्स क्या हैं, तो इक्वल हैं। यहां पे तुम ऑब्जर्व करो तो इस क्वेश्चन में एक बात और नोटिस कर सकते हो कि यहां पे ये √3x का होल स्क्वायर है और यहां पे ये √2 का होल स्क्वायर है। तो ये बेसिकली √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर है, जो तुम्हें यहां भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 है। तो ये √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, इसी को हमने फैक्टराइज करा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो रफ वर्क है यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको गाइड करेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे फैक्टराइज करना है। और चाहे रूट में हो या ना हो, हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसी मेथड से ऐसे ही स्प्लिट कर करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x² माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट, पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके दिख रहा कि प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, और 10x² में दिख रहा। फिर देखते हैं कि बीच जो टर्म है यहाँ पे मिडिल टर्म, उस पे रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो 5 यहाँ पे दिख रहा। तो इसमें से बाहर क्या निकाल लेंगे हम लोग, 5 बाहर निकालेंगे, और 5 को तुरंत ही कन्वर्ट कर देंगे किस में, √5 इंटू में √5 के फॉर्म में। तो यहां पे जब 5 बाहर निकाल लिए थे तो यहां पे एक फैक्टर इसके पास अभी भी जिंदाबाद है, कौन है, 2। अब 2 को क्या वापस फैक्टराइज कर सकते हैं, जवाब है हाँ, 2 इंटू 1। अब यहां पे एक टर्म अपने पास है √5, दूसरा है √5, तो लिखेंगे एक 2 इसको दे देंगे और एक 1 इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये बन गया 2√5 और ये बन गया 1√5। अब हमारे पास 2 टर्म आ चुके हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे दिख रहा होगा कि 10 दिख रहा है, ठीक है। 2 इंटू 1 तो 2, √5 इंटू √5 तो 10। चलो अब इस दोनों के सामने साइन कितना तरीके से पुट कर सकते हैं, वही मेथड है, 4 तरीके से पुट कर सकते हैं। फर्स्ट, दोनों के सामने प्लस पुट कर सकते हैं। सेकंड, दोनों के सामने माइनस पुट कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन से हम चारों साइन नहीं लिखने वाले हैं। थर्ड, प्लस 2√5 माइनस √5। फोर्थ, यहां पे माइनस 2√5 और यहां पे प्लस √5। अब देखना यह है कि किस दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा है। तो यहां पे देखो कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, तो ये तो चलेगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये मल्टीप्लीकेशन के रूल को क्या कर रहा है, बाइकआउट कर रहा है, क्योंकि रूल यही होता है ना कि मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके बीच वाला आना चाहिए। तो ये रूल यहां पे फेल हो गया। यहां भी देखो तो माइनस इंटू प्लस क्या हो रहा है, माइनस, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब ये काम मन में ही करना है अगले क्वेश्चन से कि 2 साइन कौन कौन ले सकते हैं। तो यहां पे देखना कि यदि प्लस रहेगा तो सिर्फ प्लस प्लस को ले सकते हैं, माइनस माइनस को ले सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अब देखो कि इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, 2√5 प्लस 1√5, तो कितना आ जाएगा, यहां पे दिख रहा है कि ये 3√5 है और यहां पे चाहिए प्लस का 3√5 है, यहां पे माइनस 2√5 है, यहां पे माइनस √5 है, तो यह आ जाएगा माइनस का 3√5। अब लाना कौन सा है, तो यहां पे दिख रहा है कि माइनस का 3√5 है, तो फिर से ये वाला जो हमारा स्टेप था वो कैंसिल हो गया। मतलब द पॉसिबल वे टू राइट दिस 2 फैक्टर्स इज माइनस 2√5x माइनस √5x विच रिजल्ट्स इन माइनस 3√5x। तो अब इसी दोनों टर्म को हम इसके जगह पर लिखने जा रहे हैं, x² माइनस में 2√5x माइनस √5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहां पे इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x इंटू में x माइनस 2√5, यहां तो क्लियरली दिख गया कॉमन, बट यहां पे फिर से लफड़ा है कि भाई यहां पे √5 है, यहां पे 10 है। तो जब आप गौर से देखोगे
तो रूट 5 को तो हम वापस फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, बट 10 जो है, इस 10 के पास 5 भी है। अच्छा, ये तो यहाँ पे कर ही चुके हैं ना, देख लेंगे यहाँ पे कि इसके पास रूट 5 है और 10 के पास 2 है, रूट 5 2 टाइम्स है। तो इसमें से एक रूट 5 यदि कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 रूट 5। इट मीन्स कि यहाँ पे एक टर्म है जिसके पास रूट 5 है, इसके पास 2 बार रूट 5 है, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे और रूट 5 कॉमन लेंगे, तो रिमेनिंग क्या रह गया, रूट 5 और माइनस में 2 रूट 5 विच इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हो कि दो ही जगह पे कंफ्यूजन आती है। फर्स्ट कंफ्यूजन आता है कि जो अपने पास ये टर्म होता है मिडिल टर्म, इसको दो टर्म में स्प्लिट करने के लिए एक तो जो यहां पे प्रोसेस करना पड़ता है, पहला यहां पे कंफ्यूजन होती है, और दूसरा कि कॉमन लेने के टाइम में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यदि आप ये समझ जाओगे कि किसी भी नंबर के पास उसके फैक्टर को हम दो रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे 5 को हमने करा है, या फिर 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि ये आपको आता है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। तो इसको मिटा देते हैं। यहां पे इस दोनों में हमारे पास ये ब्रैकेट कॉमन है, इट इज, एक मिनट, रूट 5 कॉमन लिया तो x यहां पे रिमेनिंग रहेगा ना, x माइनस 2 रूट 5 इंटू यहां पे है x, यहां पे माइनस रूट 5 रिमेनिंग रह गया, विच इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 रूट 5 इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आ गया x इक्वल टू में 2 रूट 5 और x इक्वल टू रूट 5। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेन पार्ट इसमें यही है कि रफ वर्क जो आप कर रहे हैं, ये आपको करने आया नहीं आया, ये जो स्प्लिट कर रहे हैं, और मैंने जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, चाहे वो रूट के फॉर्म में हो या ना हो, चाहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कल करने वाले हैं AB के फॉर्म में, चाहे उसके फॉर्म में हो, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग डील करेंगे। वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में सीखते हो कि 10 को हम लोग पहले 2 से करते हैं फिर 5 आता है, इसमें मुझे ना समझ में आया है क्योंकि टफ क्वेश्चन इससे हो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप इसी मेथड पे अपना आदत बनाओ, क्योंकि 10th ऑनवर्ड्स या 9th ऑनवर्ड्स हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे फैक्टराइजेशन के, जो कि इसी मेथड से सॉल्व हो पाएंगे बहुत आसानी से। So next question, question number 4, x square plus 3 root 3x minus 30 equal to 0। सेम स्टेप, मल्टीप्लाई करना है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 30, तो माइनस 30x स्क्वायर। अब यहां पे देखेंगे कि रूट के अंदर यहां पे क्या लिखा हुआ है 3, तो हम इसमें से पहले बाहर क्या निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, रिमेनिंग यहां पे क्या रह गया 3 इंटू क्या करेंगे कि 30 आ जाएगा, तो 10, और 3 को तुरंत ही हम लोग रूट 3 इंटू रूट 3 के फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसी के कोएफिशिएंट्स को हमें अलॉट करना है ताकि उनका सम या सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पे कितना आ जाए 3। तो इसका जो रूट 3 था वो तो हम एक्वायर कर लिए कि रूट 3 इंटू रूट 3, बट इसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो समझते हैं, 3 कैसे आएगा। तो उसके लिए हमने, मतलब ये है कॉन्सेप्ट कि जो इर्रेशनल यहाँ पे कोएफिशिएंट था उसका हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। यहाँ पे जो रैशनल नंबर का कोएफिशिएंट है 3, अब इसको भी तो, इसके लिए भी तो दो टर्म अपने पास होंगे, दो फैक्टर होंगे जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 3 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज किसका करेंगे, 10 का यूज करेंगे। तो देखो कि 10 को हम कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, दूसरा 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, बस यही दो मेथड है। अब देखो कि 1 और 10 का एडिशन करने पे क्या 3 आता है, जवाब है नहीं। 1 और 10 का डिफरेंस करने पे 3 आता है, जवाब है नहीं क्योंकि 9 आता है। 2 और 5 का एडिशन करने पे 3 आता है, जवाब है नहीं, लेकिन 2 और 5 का डिफरेंस जो होता है वो 3 होता है। इट मीन्स कि 2 और 5 ही वो हमारे पास फैक्टर्स होगा 10 का, जो इस रूट 3 का कोएफिशिएंट बनेगा और इस रूट 3 का कोएफिशिएंट बनेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि यहां पे 1 और 10 को क्यों नहीं लिया गया है,
क्योंकि यदि 1 और 10 यहाँ पे कोएफिशिएंट पुट करते हैं हम लोग, तो इसका एडिशन 11√3 हो सकता है या 9√3 हो सकता है, जबकि लाना कितना है, 3√3 लेकर के आना है। यदि यहाँ पर 2 और 5 हम इसके कोएफिशिएंट्स को पुट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो 3√3 पॉसिबल है आना। तो यहां पे 2√3 ले लेते हैं और एक हो जाएगा 5√3, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फिर से वही बात कि इस दोनों के सामने 4 तरीके से साइन पुट कर सकते हैं। उस 4 में से कोई 2 ही अपने पास वैलिड होगा, 2 तो ऐसे ही फेल कर जाएगा। अब यहां पे हम वो चारों मेथड नहीं लिखने वाले हैं। आप ये सोचो कि 4 में से एक तो तरीका है कि प्लस प्लस दोनों के सामने पुट कर सकते हैं, दूसरा दोनों के सामने माइनस पुट कर सकते हैं, तीसरा एक के सामने प्लस दूसरे के सामने माइनस, एंड द फोर्थ वन इज एक के सामने माइनस दूसरे के सामने प्लस। तो आप ये बताओ कि मल्टीप्लाई करके साइन क्या आना चाहिए, माइनस का। तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके तभी आता है किसी दो साइन को जब दोनों के सामने डिफरेंट साइन होगा। यदि दोनों के सामने सेम साइन होता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई करने पर साइन जो आता है वो प्लस आता है। लेकिन जब दोनों के सामने डिफरेंट साइन होता है तो मल्टीप्लाई करके साइन क्या आता है, माइनस। तो इसके सामने एक पॉसिबिलिटी है प्लस, यहां माइनस पुट कर दो, या फिर यहां पे माइनस 2√3 और यहां पे प्लस 5√3। तो आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, निगेटिव का साइन। अब ये देखना है कि किस दोनों को सॉल्व करने के बाद प्लस का 3√3 आता है। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि +2 और -5 करने पे -3√3 आता है, और यहां पर +5 -2 करने पे +3√3 आता है। इट मीन्स यहां पर लेकर के क्या आना है, +3√3, और जबकि यहां पे क्या आ रहा है, माइनस, तो ये फिर से फेल हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो दो टर्म्स है जिसको स्प्लिट करके यहां पे बनेगा, उसमें एक टर्म यहां पे हो जाएगा -2√3x और +5√3x, जिसको सिंप्लीफाई करके बनेगा +3√3x। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे x², इसके बदले में लिखेंगे -2√3x प्लस 5√3x -30 इक्वल टू में 0। अब कॉमन लेने की बारी है। अब एक बैटल तो हम लोग जीत गए कि भाई इसे दो टर्म के फॉर्म में स्प्लिट करना है, तो वो दो टर्म क्या बनेगा, पहला बैटल इस क्वेश्चन का ये होता है जो हम लोग जीत चुके हैं। अब दूसरा है कि भाई कॉमन कैसे लेना है, टर्म्स में फैक्टर्स को कॉमन कैसे लेना है। तो देखो यहां पे तो बहुत आसान है कि इस दोनों में देख पा रहे होगे कि x कॉमन सिर्फ है, कोई भी कांस्टेंट कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो यहां पे जब x कॉमन लेंगे तो यहां रिमेनिंग रहेगा x माइनस में 2√3। यहां पर इस दोनों टर्म में कॉमन क्या आ जाएगा, x तो कॉमन है नहीं, और यहां पे जो कोएफिशिएंट है इसका 5√3, इसके पास क्या 5√3 है। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख पा रहे होगे कि 30 का जो सबसे लास्ट वाला प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 5 × √3 तो देखो कि 30 के पास क्या 5 भी है और √3 भी है ना। तो 5 और √3 इसके पास है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 2√3 बच जाएगा। तो दोनों में 5√3 अपने पास कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या रह गया, x माइनस में 2√3 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो कि यहां पे ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा, x माइनस में 2√3, रिमेनिंग रहेगा x प्लस 5√3 विच इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के इक्वल होगा, देन x इक्वल टू में 2√3, और x इक्वल टू जब इसको 0 के इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -5√3। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो वही है कि पहला तो ये होता है समस्या और दूसरा ये होता है। एक बात और, बहुत बच्चों को लग रहा हो कि सर ये काफी लेंदी हो रहा है। भाई लेंदी नहीं है, अभी तुम प्रैक्टिस में नहीं हो इस मेथड के, इसी कारण से तुम्हें लग रहा हो कि लेंदी है। जब एक प्रैक्टिस में आ जाओगे, मुझे यदि इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए मुझे 25 से 30 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप भी इस मेथड से ही करना सीखो। क्यों? क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आपको इसी मेथड से सॉल्व हो पाएंगे। वो जो मेथड बचपन में आप सीखते थे प्राइम फैक्टराइज करके, उससे आपका नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी मेथड का ही यूज करना है जिससे कि क्वेश्चन बनेगा। हाँ, कुछ वीडियोस में मैं देखता हूं कि ट्रिक वाइज बता देते हैं, तो भाई ट्रिक कुछ क्वेश्चंस पे लगते हैं, आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो
चाहे वो कितना भी इजी हो। इसी मेथड से आप यूज कीजिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग उन सभी टाइप के क्वेश्चन को कर चुके हैं जिसमें कि बीच में रूट रहता है, मतलब जो मिडिल टर्म रहेगा वो रूट के फॉर्म में रहेगा। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सीख चुके हैं। और इसमें देखे हैं कि दो ही परेशानी आती है। फर्स्ट ये कि इसे स्प्लिट करने के लिए जो दो रूट का टर्म चाहिए उसे ढूंढने में, और दूसरा जब हम लोग उस दोनों को ढूंढ लेते हैं तो यहां पे कॉमन लेने में एक समस्या आती है, और वो दोनों हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कि जो अपने पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है और कांस्टेंट टर्म है वो रूट के फॉर्म में है। अपने पास है क्वेश्चन रूट एक्स स्क्वायर देखो, इस क्वेश्चन में एक एडवांटेज अपने पास ये रहेगा कि इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में बहुत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो मिडिल टर्म है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मतलब मिडिल टर्म में जो x का कोएफिशिएंट है वो एक रैशनल नंबर है, इसमें इरैशनल नंबर नहीं है। तो वहां पे जो दो लड़ाई लड़नी होती थी, पहला कि बीच में भी इरैशनल नंबर होता था कोएफिशिएंट, उससे हमें इरैशनल के फॉर्म में ही स्प्लिट करना होता था, और फिर कॉमन लेने के टाइम में भी इरैशनल वाला हमें रूट वाला से गुजरना पड़ता था। जबकि यहाँ पे क्या है कि बीच में जो x का कोएफिशिएंट है वो एक रैशनल नंबर है, तो बहुत यहाँ पे आसानी रहेगी। एक एडवांटेज हमारे पास यहाँ पे रहेगा कि इसमें स्प्लिट करने में तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बस इसमें कॉमन लेने में परेशानी होगी थोड़ी सी। आई थिंक वो आप सीख चुके हो, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप तो वही है कि √3x² इंटू में 7√3 कितना आ जाएगा, तो 7 इंटू में √3 इंटू √3, और साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो साइन रहेगा प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइन को पहले मल्टीप्लाई करके लिखो। क्यों? क्योंकि जो 4 अपने पास साइन अलॉटमेंट करने का तरीका था उसमें 2 इसी कारण से डिलीट हो जा रहा था, क्योंकि हम लोग इसका यूज कर रहे थे कि मल्टीप्लाई करने के बाद साइन यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो कि 7 इंटू में √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 7 3 21 यहाँ पे आ गया, प्लस 21 x² भी लिख ही लेते हैं क्योंकि ये 2x के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, अब आप देखो कि 21 को हमें दो टर्म में, दो फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करना है, और इस तरह से दो फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद +10 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो देखो 21 को आप कितने तरीके से दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो फर्स्ट मेथड ये है कि 1 से 1 इंटू 21 लिख सकते हैं, 2 से तो नहीं हो पाएगा डिवाइड, 3 से कर सकते हैं 3 इंटू 7, और कोई तरीका नहीं है जिससे कि 21 को हम दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, केवल यही हमारे पास दो तरीके हैं। तो अब देखेंगे कि क्या 1 और 21 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद या डिफरेंस करने के बाद 10 आता है क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि 1 और 21 को ऐड करने पे कितना आता है 22, जो यहाँ पे नहीं है। डिफरेंस इसका कितना है 20, वो भी यहाँ पे नहीं है, तो ये तो फेल हो गया। अब देखो कि 3 और 7 का एडिशन करने पे 10 आता है क्या? तो हाँ आता है। इट मीन्स 3 और 7 यहाँ पे वैलिड है। तो 3 और 7 वो कैंडिडेट है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, मतलब जिसके सामने 4 तरीके से साइन पुट करके, जिसमें कि एक जो है वो वैलिड होगा, उसका यूज करके हम यहाँ पे +10x लेकर के आएंगे। तो देखते हैं कि अपने पास 3 है और 7 है। अब ये दो कैंडिडेट हैं। देखो इसके सामने साइन कितने तरीके से पुट कर सकते हैं? 4 मेथड से, और उन 4 में से 2 पहले ही डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइन का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो देखो कि प्लस कब आता है? जब दोनों के सामने सेम साइन होता है, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। अब ये दोनों ही प्रोडक्ट के कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया कि +21 हमें दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके यहां भी, बट ऐड करने के बाद यहां पे कितना है? +10, और यहां पे कितना है? -10। तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें +10 लेकर के आना है, बस खत्म है। तो यहां पे √3x² + 3x + 7x + 7√3 = 0।
देखो यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ पे √3 है, मैंने कहा था ना कि सिर्फ यहाँ पे कॉमन लेने में परेशानी होगी, स्प्लिट करने में परेशानी नहीं होगी। तो √3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो इसके पास कितने √3 है, तो इसके पास 2 √3 है, तो एक √3 तो कॉमन ले ही सकते हैं हम लोग। तो √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में √3, फिर यहाँ पे प्लस का साइन। यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टली कि 7 जो है वो कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन ले लिए। यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस √3 इक्वल टू 0। x प्लस √3 यहाँ पे कॉमन है, रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो x प्लस √3 इक्वल टू 0 और √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस √3 और x इक्वल टू यहां से आ जाएगा प्लस 7 जाएगा तो -7 और √3 डिवीजन में चला जाएगा तो -7 अपॉन √3। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहां पे देखिए कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने में बहुत इजी रहा, लेकिन कॉमन लेने के टाइम पे थोड़ी सी परेशानी हुई है। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में थोड़ी और परेशानी हो जाए, ठीक है, बट इसमें स्प्लिट करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी। सो टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सिक्स है कि 3√7x² प्लस 4x माइनस √7 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप सब में सेम है। यहां पे पहला टर्म है 3√7, यहां पे है -√7, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस यहां पे आ गया माइनस 3 इंटू √7 इंटू √7 माइनस √7 इंटू √7 होता है 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। x² को भी लिख लिया जाए, है ना। x² क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो दो टर्म स्प्लिट होकर के आता है ना, दो फैक्टर, उसमें यहां पे 2 बार x है तो एक x उसको दे देंगे, दूसरे x दूसरे टर्म को दे देंगे। तो कई बार टीचर कहते हैं कि सिर्फ कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, भाई पूरे टर्म को ही मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है। अब देखो फिर से वही बात कि 21 को हमें ऐसे दो फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद +4 आता है। तो हम लोग 21 को जितने भी तरीके से दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है 21 को लिखने का, तो शुरुआत 1 से करते हैं। 1 इंटू 21 लिख सकते हैं। 2 इंटू कुछ भी करने पे 21 नहीं आता है, 3 इंटू 7 करने पे आ जाता है। इसके अलावा और कोई मेथड आगे नहीं है, क्योंकि 21 के जो फैक्टर्स है केवल 1, 3 और 7 21 है। 7 इंटू 3 लिखने से कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि यहां पे आ चुका है ऑलरेडी, तो ये लिखना बेवकूफी है। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि क्या 1 और 21 का एडिशन या डिफरेंस करने पे +4 आता है क्या। जवाब है नहीं, क्योंकि ऐड करने पे 22 आता है और डिफरेंस लेने पे 20 आता है, नहीं हो पाएगा। 3 और 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐड करने पे कितना आता है 10, जो पिछले क्वेश्चन में था, जबकि यहाँ पे इस बार क्या दे दिया है, डिफरेंस करके दे दिया है, जो यहाँ पे +4 है। तो अपने पास एक फैक्टर क्या है 3, दूसरा फैक्टर क्या है 7, और इसी दोनों को, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट हो गए, इसी दोनों कैंडिडेट का यूज करना है ताकि आप +4 लेकर के आ जाओ। तो इन दोनों के सामने साइन पुट करना पड़ेगा। साइन कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, टोटल 4 वेज है, जिसमें कि 2 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यहां पे लेकर के क्या आना है, माइनस। अब आप सोचो कि क्या यदि दोनों के सामने सेम साइन पुट करते हैं तो सेम साइन का प्रोडक्ट कितना आता है, हमेशा प्लस होता है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है प्लस। तो यहां पर इन दोनों के सामने प्लस प्लस और माइनस माइनस तो नहीं पुट कर सकते हैं। तो थर्ड वेज क्या है कि इसके सामने प्लस पुट करो, यहां माइनस पुट करो, यहां प्लस, और सॉल्व करके देखते हैं कि
+4 किस में आता है? प्रोडक्ट वाला टेंशन तो खत्म हो गया कि भाई प्रोडक्ट करने पे दोनों में -21 तो आ जाएगा, बट सॉल्व करने के बाद यहां पर क्या आना चाहिए? +4। तो यहां देखो कि -7 + 3 कितना होता है? -4। फेल कर गया। यहां पे कितना होता है? +4। ये पास हो गया। अब सबके सामने क्या पुट कर देना है? x, यहां भी x, यहां भी x, तो 7x - 3x कितना आ जाएगा? 4x। तो अपने पास वो दो टर्म्स क्या मिल गए? 3√7x² + 7x - 3x -√7 = 0। अब यहां पे इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहां पे देखो ध्यान से कि x तो कॉमन सबको दिख रहा, बट और कोई कॉमन दिख रहा है क्या? तो 3 दोनों में कॉमन है क्या? तो ना, तो यहां पे तो 3 है, बट यहां पे 3 जैसा कुछ भी नहीं है। यहां पे √7 है, यहां पे √7 जैसा कुछ है क्या? हाँ है। 7 के पास कितने √7 है? तो 2 √7 है। देखो ये बात हर किसी को आनी चाहिए कि 2 के पास कितना √2 होता है? 2 टाइम्स √2 होता है। 3 के पास कितना √3 होता है? 2 टाइम्स √3 होता है। 5 के पास कितना √5 होता है? 2 बार √5 होता है, क्योंकि √5 × √5 करने पर ही तो 5 आता है ना। 7 के पास कितने टाइम्स √7 होते हैं? 2 टाइम्स √7 होते हैं। तो आपको वो नजर पैदा करनी होगी कि भाई, वो नजर होना चाहिए आपके पास कि भाई 7 है तो इसके पास 2 टाइम्स √7 है, और हमें एक ही तो कॉमन लेना है। तो हमें एक ही तो कॉमन लेना है। तो यहां पे √7x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे रिमेनिंग क्या रहेगा? √7 ले लिए, x ले लिए, तो एक तो 3 बच गया इसके पास, और एक यहां पे x रह गया, प्लस का साइन। 7 में से एक √7 ले चुके हैं, एक √7 रिमेनिंग रह गया। अब इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? तो साइन यहां पे बाहर में किसका लगा? माइनस का, तो माइनस ही कॉमन लेंगे। जो यहां पे साइन रहेगा वही कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो माइनस ले लिए। अब इसके पास कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो अपने पास कांस्टेंट यहां पे कुछ कॉमन है, ना ही वेरिएबल कुछ कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 है ना, तो यहाँ पे 3 का कुछ फैक्टर है रूट में, या फिर ऐसे ही कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ निगेटिव कॉमन आएगा, डेट इज -1 कॉमन आएगा, और यहाँ पे 3x प्लस में कितना आ गया? √7 = 0। सो 3x + √7 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया? √7x - 1 = 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, 3x + √7 और √7x - 1 = 0। Then x equals to -√7 upon में 3 और x equal to +1 upon √7. These are the solutions of this quadratic equation. Okay. Now the last question of this type, जिसमें कि एक्सट्रीम टर्म्स जो होते हैं x² वाला और कांस्टेंट टर्म, वो दोनों के दोनों रूट में रहेंगे, उसे कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपको हर क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराया, तो आपको फिर ये सीख लिया आपने, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को पहले करना चाहिए, फिर सॉल्यूशन देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कहां पे गलती हो रही है, क्यों नहीं बन पा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 4√6x² - 13x - 2√6 = 0। सेम कॉन्सेप्ट। फर्स्टली आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट अपने पास है 4√6 और यहां पे है 2√6। सबसे पहले तो साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। 4√6 × 2√6। अब इतनी समझ आपके पास होगी कि 4√6 × 2√6 करने पे आता है 8 6 जब 48 x²। अब इस 48 को हमें दो ऐसे फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करना है जिसका एडिशन या डिफरेंस करने पे कितना आ जाए? 13 आ जाए। तो देखते हैं 48 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो फर्स्ट मेथड है 1 × 48, सेकंड है 2 × 24,
थर्ड है 3 इंटू 16, फोर्थ है 4 इंटू 12, नेक्स्ट है 6 इंटू 8, आगे फिर 8 आएगा तो 8 इंटू 6 तो यहाँ पे हो ही चुका है, फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो दीज आर द मेथड्स जिसको हम लोग लिख सकते हैं 48 को इतने तरीके से लिख सकते हैं, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये देखना है कि इसमें से वो कौन सा दो फैक्टर है, वो कौन सा पेयर है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद -13 आता है। तो देखो कि 1 और 48 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 49 आ रहा है, ऐड करने पे 47 आ रहा, नहीं हो पाएगा। 2 और 24 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 26 आ रहा है ऐड करने पे और 22 आ रहा है डिफरेंस करने पे। हाँ, 3 और 16 में दिख रहा, क्योंकि ऐड करने पे तो 19 होगा, लेकिन इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है 13, तो ये तो पॉसिबल है। और कोई तरीका पॉसिबल है क्या? 4 + 12 कितना होता है 16, 4 - 12 8, नहीं हो पाएगा। 6 + 8 14 और 2, ये नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट जहां पे हमें मिल जाता है उसके बाद देखना बंद कर देते हैं, है ना। तो 3 और 16 हमें दिख रहा है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पे 13 यहां पे आ जाएगा। तो कैसे करना है सब्ट्रैक्शन? तो इसके सामने सब्ट्रैक्शन करने के लिए अब यहां पे देखो कि वही बात है कि 4 तरीके से साइन पुट कर सकते हैं। 4 में 2 तो ऐसे ही फेल कर गया, क्योंकि दोनों के सामने प्लस प्लस और माइनस माइनस पुट करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा साइन का वो कभी भी निगेटिव नहीं आ पाएगा। तो इन दोनों के सामने हमें साइन डिफरेंट पुट करना पड़ेगा, या तो यहां प्लस और माइनस पुट कर दो, या फिर यहां पे -3 और +16 पुट कर दो। तो इसमें दिख रहा है कि -13 और इसमें दिख रहा +13। सॉल्व करके हमें लाना क्या है, -13 लेकर के आना है, तो वापस ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4√6x² + 3x -16x -2√6 = 0। तो एक बैटल तो जीत गए कि इसे 2 टर्म के फॉर्म में स्प्लिट तो हम लोग कर दिए, है ना। अब हमें कॉमन लेना है, तो देखते हैं कॉमन क्या ले सकते हैं। यहां पे 4√6 है और यहां पे 3 है, कॉमन क्या ले सकते हैं। तो देखो यहां पे कि 4 जैसा तो यहां पे कुछ भी नहीं है ना, तो 4 का कोई फैक्टर दिख रहा, ना रूट में है, कुछ भी नहीं है। लेकिन √6 के पास एक √3 होता है और एक √2 होता है, और 3 के पास 2 बार √3 होता है। तो दोनों में एक √3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, है ना। तो यहां पे अपने पास √3x कॉमन ले लिए, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 4, और इनटू में √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा √2, तो 4√2x² प्लस का साइन। 3 में से यदि हम √3 कॉमन ले लिए तो रिमेनिंग क्या रहेगा √3। अब यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, और यहां पे 16 है, यहां पे √6 है, 2√6 है, तो देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। 16 के पास 2 है और 8 है, यहां पे 2√6 है, तो इसके पास 2 है, और √6 में होता है √3, इनटू में √2 है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ये, तभी आप कॉमन ले पाओगे। जितना आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो कर डालो, ठीक है। 2 तो दोनों में कॉमन दिख रहा, बट और भी कुछ है जो कॉमन है, तो हाँ √2 यहां पे होता है, और √2 यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, तो 8 में से 2 बाहर निकाल लो, रिमेनिंग क्या रहेगा 4, और इस 2 को तुम फैक्टराइज कर दो √2 इनटू में √2। तो ध्यान से देखो, तो 16 का जो प्राइम फैक्टरेशन हुआ उसमें कौन कौन से फैक्टर आ गए, तो एक तो 4 आ गया, 2 टाइम्स √2 आ गया, और एक 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो एक √2 यहां पे है और एक 2 यहां पे है, यहां पे भी एक √2 यहां पे, एक 2 यहां पे है, तो दोनों में 2√2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहां पे लिखते हैं, जब यहां पे 2√2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, तो 16 में जब 2√2 कॉमन ले लिए तो रिमेनिंग रहेगा 4 और √2, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का साइन। 2√6 में 2 और √2 कॉमन ले चुके हैं तो रिमेनिंग क्या रह गया √3। अच्छा, यहां पे x छूट गया था, इक्वल टू 0। इसको बिठा देते हैं। अच्छा, ये रफ वर्क जो भी है वो आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि यही आपको अगले क्वेश्चंस में गाइड करेगा।
तो ये रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कॉमन ले रहे हैं, वरना फिर से कंफ्यूजन होगी। तो अब देखो कि दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा हमें, 4√2x प्लस √3 इंटू √3x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से x इक्वल टू में इतनी समझ होगी, एक स्टेप में कर सकते हैं हम लोग, माइनस √3 अपॉन में 4√2 और यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 2√2 upon √3. So these are the solutions of this question. तो हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन को कर लिए रूट में, जिसमें कि फर्स्ट टाइप ये था कि मिडिल टर्म यदि रूट में रहेगा तो कैसे करना है, और सेकंड टाइप था कि यदि एक्सट्रीम टर्म्स रूट में होंगे तो कैसे करना है डील। अब जो थर्ड टाइप है जिसमें कि सारे के सारे टर्म्स रूट में हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है देखो। 8 नंबर, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 equal to 0. So first step is to multiply these terms √3x² into minus 2√3. जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 इंटू √3 इंटू √3 दैट इज 6x² अपने पास आ गया। अब इस 6 को दो टर्म के फॉर्म में तुम्हें स्प्लिट करना है, और इस तरह से स्प्लिट करना है कि दोनों √2 वाला टर्म आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे इर्रेशनल अपने पास कोएफिशिएंट है इस बार। तो फिर से जैसे फर्स्ट में यहां पे किए थे कि जो बीच में देखते थे रूट में होता था उसी को पहले बाहर निकालते थे, सेम यहां पे काम करना है। ठीक है, तो देखो यहां पे कि रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है 2, तो पहले तो 6 में से क्या बाहर निकालोगे 2, और यहां पे रिमेनिंग क्या रह गया 3, क्योंकि 3 इंटू 2 करने पे 6 आता है। और 2 को हम लोग फर्दर फैक्टराइज करेंगे √2 इंटू √2 के फॉर्म में। ठीक है, और 3 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 1 के फॉर्म में। अब एक 3 इसको दे देंगे और एक 1 इसको दे देंगे, तो अपने पास एक जो फैक्टर बना वो 3 इंटू √2 बना और दूसरा 1 इंटू में √2 बना। अब इसी के सामने हमें 4 तरीके से साइन को अलॉट करना है, 4 तरीके से साइन पुट करना है, ताकि उन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव साइन आ जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे माइनस 2√2 आ जाए। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो कि दो साइन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट लेकर क्या आना है, माइनस। माइनस का साइन दो साइन को प्रोडक्ट करने पर तभी आता है जब दोनों के सामने डिफरेंट साइन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन एक पॉसिबिलिटी है कि प्लस माइनस पुट कर सकते हैं या माइनस और प्लस पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि अब सॉल्व करने पे अब साइन वाली कहानी तो खत्म हो गई, इसकी लड़ाई तो खत्म हो गई कि भाई मल्टीप्लाई करने पे तो दिख रहा हमें कि प्लस इंटू माइनस माइनस आ रहा, और 3√2 इंटू √2 करने पे 6 आ रहा है। चलो x यहां भी दे देते हैं, x यहां भी दे देते हैं, x इसके पास भी, x इसके पास भी, तो x² भी आ रहा है। और सिंप्लीफाई करने पे देख रहे हो कि इसमें 3 - 1 तो कितना आ रहा 2√2x, यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा -3 + 1 है तो -2√2x। बट हमें लाना कौन सा है, -2√2 लेकर के आना है, यहां पे क्या आ रहा है +2√2, ये तो फेल हो गया। तो हमें इसके बदले में जो दो टर्म हमें लिखना है वो दो टर्म कौन होगा, एक तो हो जाएगा -3√2x और एक हो जाएगा +√2x। तो सॉल्व करते हैं, √3x² -3 इंटू में √2x प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, तो यहां पे देखो कि √3 एक बार है, यहां पे अब तुम्हें दिख रहा होगा कि 3 के पास कितने √3 होते हैं 2 टाइम्स,
तो एक रूट 3 दोनों में कॉमन ले सकते हैं। इसके पास रूट 2 है बट इसके पास नहीं है, तो रूट 2 तो कॉमन नहीं आ पाएगा। तो रूट 3 एक्स यदि कॉमन लेते हैं तो यहां पे रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स, और यहां पे 2 टाइम्स रूट 3 था, तो एक रूट 3 यहां पे रिमेनिंग रह गया, और एक यहां पे रूट 2 है। देखो यहां पे ऐसे कि 3 रूट 2 था, 3 के पास 2 टाइम्स रूट 3 है, इसमें से एक रूट 3 हम कॉमन ले लिए, तो रूट 3 इंटू रूट 2 रह गया, जिसको कि मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं रूट अंडर 6x। फिर यहां पे देखो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां पे रूट 2 है, यहां पे 2 इंटू रूट 3 है, तो इसमें यहां पे एक बार रूट 2 है, जबकि यहां पे 2 के पास कितना रूट 2 होता है, 2 टाइम्स रूट 2 होता है। तुम यहां पे इसको भी देख लो कि 2 रूट 3 यदि यहां पे है तो 2 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू में रूट 2, और यहां पे है रूट 3, तो एक रूट 2 जब कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहां पे बचेगा क्या, रूट 2 इंटू रूट 3 बचेगा, जो रूट 6 हो जाएगा। तो देखो यहां पे कि प्लस में यहां पे रूट 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, x माइनस में रूट 6 इक्वल टू 0। फिर से कह रहे हैं ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अपने रफ वर्क में लिखना है, ठीक है, और ऐसे ही तुम्हें सॉल्व भी करना है, इधर सॉल्यूशन इधर रफ वर्क। रफ वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि यही आपको तरीके बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यदि आप इस मेथड से जाओगे तो कभी फेल नहीं हो पाओगे। तो अपने पास यहां पे x माइनस रूट 6x है, यहां पे एक मिनट, यहां पे x कैसे आ जाएगा, x माइनस रूट 6 और इनटू में रूट 3x यहां पे रिमेनिंग रह गया, और प्लस रूट 2 यहां पे रिमेनिंग रह गया, इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 के इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू रूट 6 आएगा, और x इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 2 अपॉन 3, रूट 2 अपॉन रूट 3 आएगा, उसको एक साथ लिख दिया है रूट 2 अपॉन 3। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ 9th और 10th क्वेश्चन है जो मिसकेलेनियस है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं, बस ब्रैकेट को ओपन करना है, सॉल्व हो जाएगा। तो वो करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर दिखने में लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करोगे अपने आप तुम्हें दो दो पेयर दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि आप इकट्ठा करके कॉमन ले सकते हो। देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए माइनस इंटू प्लस, तो माइनस रूट 3, और x भी तो है, मतलब माइनस एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस रूट 3x, फिर माइनस इंटू प्लस तो माइनस, और 1 इंटू एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे प्लस में कितना है रूट 3 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे इन दोनों का पेयरिंग हो गया, इन दोनों का पेयरिंग हो गया। कॉमन क्या आ जाएगा, x यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, x माइनस यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, रूट 3। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, बताए थे कि जो साइन फर्स्ट टर्म के आगे रहेगा वही कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, और तो कुछ है नहीं कॉमन, तो x यहाँ पे रह गया, और एक प्लस के पास दो निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे माइनस आ गया रूट 3 इक्वल्स टू 0। सिंपल, x माइनस रूट 3 कॉमन आ गया, और इंटू एक्स माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा, विच इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज x इक्वल टू रूट 3 और x इक्वल टू 1। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। Now क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया। सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। सेम वही काम करना है, ब्रैकेट को पहले ओपन करना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा पेयरिंग होकर के। एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म को, तो माइनस एक्स, फिर माइनस रूट 2x प्लस यहां पे है रूट 2 अपने पास इक्वल टू 0। तो इन दोनों का पेयरिंग कर दो, इन दोनों का पेयरिंग कर दो, तो यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x कॉमन होगा तो x माइनस 1, यहां पे फिर से साइन निगेटिव यहां पे है तो माइनस कॉमन लेंगे, और इस पर रूट 2 भी कॉमन है, तो रूट 2 हमने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, x
-1 इक्वल टू 0। दोनों में x-1 कॉमन है अपने पास, तो यहां पे लिख देते हैं। यहां पे दोनों में x-1 कॉमन है, रिमेनिंग रहेगा x-√2 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू √2। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स ऑल। तो रूट वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होगा, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे जिसमें कि कोएफिशिएंट जो होगा वो ए बी के फॉर्म में होगा, मतलब यहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे, वहां पे ए बी के फॉर्म में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।